दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हर एक मुसलमान के घर में कुरान और हदीस होती है। ये वही कुरान और हदीस है जिसके ऊपर आज पूरा झगड़ा चला हुआ है और नूपुर शर्मा के खिलाफ तकरीबन 4 राज्यों में एफआईआर हो चुकी है। अगर आप लोगों ने किताबें पढ़ी होती तो आपको भी पता होता कि नूपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं बोला है। हर एक ईसाई के घर में बाइबिल होती है, हर एक सिख के घर में गुरु ग्रंथ साहिब होता है, लेकिन हिंदुओं के घर में उनके धार्मिक ग्रंथ नहीं मिलते हैं, उनके ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं मिलते हैं। और इसी का समाधान करते हुए हमने सनातन हाट पर आपको ये सभी पुस्तकें उपलब्ध करवाई हैं। अगर आप भी वहां से कुछ खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में हमेशा ही देता हूं। आज हम 2 महान विभूतियों की बात करने वाले हैं जिन्होंने अभी अभी एक बड़ा पाला पलटा है। और इनमें से एक ऐसी महान विभूति है जो कि अभी तक राष्ट्रवाद को, देश को और जितने भी राष्ट्र रक्षक शक्तियां हैं उन सबको गाली देते रहे हैं। उन्होंने कभी भी हिंदुओं के हित की बात नहीं की है। और एक ऐसी महान विभूति जिनके पुरखे हमेशा से हिंदुओं के हित की बात करते आए हैं, जिन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगे में भी हिंदुओं के हित का ही ध्यान रखा था, लेकिन आजकल उनको औरंगजेब की कब्रगाह बड़ी पसंद आ रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्दिक पटेल की। हार्दिक पटेल का भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत तो हो गया है, लोग अब उनको पसंद भी करना शुरू कर चुके हैं और उनके जो ट्वीट्स हैं उस पर भाजपाइयों की लाइक्स की भरमार भी है। लेकिन हार्दिक पटेल का यह हृदय परिवर्तन कब हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इन सब के ऊपर भी विचार मंत्रणा करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि किसी पार्टी की भक्ति आपको सिर्फ और सिर्फ चाटुकार बना सकती है, आपको उनका पिछलग्गू बना सकती है। और जिस प्रकार से आजकल लोग चाटने में लगे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से कभी के समय कांग्रेस की भी चाटी जाती रही है और वही लोग आजकल चाटुकार और चमचे कहलाते हैं। आप ये सोचिए कि जो हार्दिक पटेल अभी तक उन सब नेतागणों को गालियां देता रहा, हिंदुओं को भी अपशब्द कहता रहा, हिंदुओं के हित की बात जहां पर भी आती थी वहां पर ये कहता था कि इन सब से और कुछ नहीं होना है, इन सब से केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक ही सुरक्षित होना है, जो अभी तक जातिगत राजनीति करता रहा। ऐसा है हार्दिक पटेल जिसने पूरे गुजरात को जातिवादी आंदोलन में धकेल दिया था। एक ऐसा हार्दिक पटेल जिसने की तुरंत ही पाला बदल करके गुजरात की पूरी राजनीति को पटेल बनाम सर्व ऐसी राजनीति में धकेल करके, उस आग में धकेल करके यह खुद पाला बदल करके कांग्रेस में जा बैठा और अब यही व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है। वही व्यक्ति जो कल तक दल बदलुओं को, पार्टी बदलने वाले लोगों को गालियां देता रहा, ट्वीट करता रहा। वही व्यक्ति जो कहता है कि हिंदू कहीं असुरक्षित नहीं है, बल्कि असुरक्षित तो भारतीय जनता पार्टी है और ऐसा करने से भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक ही बढ़ेगा। वही व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुका है। ऐसे लोगों पर आपका क्या कहना है? इस प्रकार के, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इसी तरीके की बातें करते रहते हैं और वो कहते भी हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी में ये वो ये। मैं ऐसा नहीं मानता हूं और मैं कुछ एक नेताओं के ही पक्ष में हूं, लेकिन इस प्रकार से किसी भी ऐसे व्यक्ति को शामिल करना केवल और केवल, यह हो सकता है कि आने वाले चुनाव हैं, चुनावों में आपको जीत प्राप्त करनी है, वह युवाओं का कुछ एक चेहरा बन चुका है या जो भी कुछ हो, उस हिसाब से आप अपना गणित गुणा भाग जोड़ घटाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आइडियोलॉजी की बात करी जाए तो आइडियोलॉजी के आधार पर यह व्यक्ति केवल और केवल मौका परस्त व्यक्ति है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। किसी के 2-4 हिंदुत्ववादी ट्वीट कर देने मात्र से उसको हम हिंदुत्ववादी नहीं समझ सकते हैं। यह धोखा हम ऑलरेडी कंगना रणावत के मामले में खा चुके हैं। अगला व्यक्ति है राकेश टिकैत। राकेश टिकैत को वैसे तो अभी भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता पद से बाहर निकाल दिया गया है। उसके बाद में उनकी एनडीटीवी के माइक से बहुत ही माइक पिटाई भी हुई, अभी कर्नाटक बेंगलोर में हुई है। और उसके बाद में राकेश टिकैत का एक ऐसा बयान आया जिसके बाद में मुसलमानों में काफ़ी रोष था। अब देखिए, रोष वहीं पर होता है जहां पर पानी मरता है। राकेश टिकैत से स्याही स्नान के बाद में पूछा गया था कि आपका ज्ञान वापी पर क्या कहना है, तो राकेश टिकैत ने कहा था कि जो जिसका माल है उसको वापस कर देना चाहिए। इस पर मुसलमानों में काफ़ी रोष था। यानी कि इस बात से यह तो स्पष्ट हो गया कि जिसका जो माल है उसको वापस कर देना चाहिए। मुसलमानों में रोष हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि मुसलमानों को भी पता है कि क्या किसका माल है और किसको वापस करने की बात हो रही है। लेकिन राकेश टिकैत अगले ही दिन औरंगजेब की मज़ार पर, कब्र पर पहुंच जाता है। ये वही औरंगजेब है जिसने कि काशी विश्वनाथ के इस मंदिर को
ध्वस्त करवाया था, यहाँ पर ब्राह्मणों का नरसंहार करवाया था और इसमें उपस्थित जो शिवलिंग था उसको क्षतिग्रस्त करके इसके ऊपर मस्जिद बनवाई थी और वहीं पर अजान करवाई थी और वहीं पर नमाज पढ़ने के लिए भी आदेश पारित किया था। ये वही औरंगजेब है जिसने हजारों मंदिरों को तोड़ा और करोड़ों हिंदुओं को मौत के घाट उतारा था। ये वही औरंगजेब है जिसकी मज़ार पर पिछले दिनों ओवैसी बंधु घूम रहे थे और ये वही राकेश टिकैत है जो अपने एक इंटरव्यू में ओवैसी को कुत्ते के समान भी बता रहा है। लेकिन यही राकेश टिकैत उसी ओवैसी के स्थान पर पहुंच करके, उसी मज़ार पर पहुंच करके सजदा भी करता है। क्या पहुंचने की आवश्यकता थी वो भी मैं आपको बता देता हूं। असल में देखो, एक होती है फटी हुई और एक होती है बिल्कुल झीरम झीर। राकेश टिकैत की शायद हो सकता है कि जब उसने कहा कि जो जिसका माल है उसको वापस कर देना चाहिए, उसके बाद में उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से इसके साथ में गुटमार हुई है जिस प्रकार से यह गाजीपुर बॉर्डर पर पजामे में मूतता हुआ नजर आया था। सुनने में आया था कि उस समय पर भी इसको टेंट में ले जा करके इस पर खूब गुटमार हुई थी और उस टाइम पर केवल इसकी फटी थी। लेकिन इस बार इसकी झिरम झीर हुई और इसने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने इसमें तो कहा ही नहीं है कि किसको मैंने क्या देने को कहा और किसको क्या नहीं कहा है। अगले ही दिन व्यक्ति का औरंगजेब की मजार पर पहुंचना इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति की झीरम झीर हो चुकी है और यह एक क्षत्रिय कौम, एक क्षत्रिय जाति के नाम पर कलंक मात्र है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वही औरंगजेब जिसने कि हमारे क्षत्रिय कौम, जिन जातियों से यह व्यक्ति, जिन खाप से यह व्यक्ति संबंध रखता है, उन लोगों का जितना नरसंहार इस व्यक्ति ने यानी कि औरंगजेब ने करवाया और उसके पूर्वजों ने और उसके वंशजों ने करवाया, यह बात हम नहीं भूल सकते। राकेश टिकैत का उसकी मजार पर जाना इस बात को स्पष्ट कर देता है कि इस व्यक्ति का अपना खुद का कोई ईमान, कोई दीन, कोई धर्म, कोई निष्ठा, कोई आस्था नहीं है। केवल और केवल राजनीति में यह पूरी तरीके से आकंठ डूब चुका व्यक्ति है और ये अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये वही व्यक्ति है जिसने कि अपने मंचों से अब से पहले भी अल्लाहू अकबर के नारे लगवाए हैं। ये वही व्यक्ति है जिसने कि अपने मंचों से मंदिरों और ब्राह्मणों को और वहां दिए जाने वाले दान को भी खूब कोसा है। ये वही व्यक्ति है जिसने कि देवबंद से पानी मंगवा करके अपना जो गला है वो तर किया था। उस समय के हम वीडियो सब देख चुके हैं, सब जान चुके हैं। ये वही व्यक्ति है जिसके मंचों से हिंदुओं को सीधे उनकी माँ बहन बेटियों को योगराज सिंह ने गालियां दी थी। ये वही व्यक्ति है जिसके मंचों से लगातार, गाजीपुर बॉर्डर के मंचों से लगातार एनआरसी और सीए के खिलाफ वही बयानबाजी और वही भाषणबाजी होती रही है जो आज की तारीख में पीएफआई केरल में कर रही है। वही बयानबाजियां और वही हिंदू द्रोह और हिंदुओं से नफरत वाली बयानबाजियां होती रही हैं जो कि शाहीन बाग में होती रही थी। इनके मंचों से उन सभी आतंकवादियों की रिहाई की डिमांड होती रही है जिनको कि दिल्ली के दंगों के दौरान या फिर उससे पूर्व के षड्यंत्रों में गिरफ्तार किया गया था। ये वही व्यक्ति है जिसके पूर्वजों ने और जिनके बड़े भाई साहब यानी कि बाबा नरेश टिकैत ने भी मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद में हिंदुओं का पूरा साथ दिया था, उनका नेतृत्व किया था। लेकिन आज की तारीख में राजनीति के चलते, उस राजनीति का एक तरीके से गुलाम होने के चलते इस व्यक्ति को आज अपनी कौम से, अपनी जाति से गद्दारी करने पर मजबूर करा दिया और ये औरंगजेब की मजार पर चला गया। दूसरी तरफ एक हार्दिक पटेल है जो अभी तक हिंदू द्रोह करता रहा, लेकिन राजनीतिक अवसरवादिता के चलते अब वो राष्ट्रवादी बन गया है, वो हिंदुत्ववादी बन गया है। उसको नाथुराम गोडसे और सावरकर जी भी सब अच्छे लगने लग गए हैं। इस प्रकार के लोगों पर आपकी क्या कहना है, आपकी क्या टिप्पणी है? दोनों ही लोग हिंदू हैं, आप ये मत सोचिए कि कोई भी व्यक्ति इनमें से बाह्य है। लेकिन इस प्रकार के दोगले लोगों पर आपका क्या कहना है? किस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन आपको अच्छा लगता है, किस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन आपको थोड़ा अटपटा या गलत लग रहा है? हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। सनातन हाट में हम और ज़्यादा क्या सुधार कर सकते हैं वो भी हमें अवश्य बताएं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।